नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, जय मामादेव। तन्ना एज्युकेशनल केम्पस गोंडल। केम छो विद्यार्थी मित्रों? मजामां? बाळको, आज आपणे टू लाइन बुक में पाठ 29 है रिश्ते नाते एटले के संबंधों तेना विषे आपणे अभ्यास करी गया। अगाउना लेक्चर में बाळको आपणे हिंदी प्रवेशिकानी अंदर रिश्ते नाते मामा पिता दादाजी ए कई रीते थाय तेना विषे आपणे समझ मेळवी हती। आजे बाळको आपणे तेना प्रश्न जवाब टू लाइन बुक में आपणे लखवाना छीए। तमारे पण मारी साथे व्यवस्थित सारा अक्षरे टू लाइन बुक में प्रश्न जवाब लखवाना छे। बाळको आपणे पहला तो पाठनुं नाम व्यवस्थित रीते तेनुं जे टाइटल छे लखी लेवानुं छे। पछी आपणे तेना प्रश्न लखवाना छे। प्रश्न नंबर 1, पिता के पिताजी को क्या कहते हैं? पिता के पिताजी को क्या कहते हैं? पछी बाळको आपणे तेनी समज मेळवी छे एटले आपणने प्रश्नना जवाब सरळताथी आवडशे। बाळको हवे आपणे तेनो जवाब लखवानो छे। पिता के पिताजी को क्या कहते हैं? तो पिता के पिताजी को दादाजी कहते हैं। આવી રીતે બાળકો તમારે વ્યવસ્થિત પહેલાં તો પ્રશ્ન અને પછી તેનો જવાબ લખવાનો છે, પછી એક લાઈન છોડી દેવાની છે અને પછી બીજો પ્રશ્ન લખવાનો છે। બીજો પ્રશ્ન લખવાનો છે, पिता के बड़े भाई को क्या कहते हैं? पिता के बड़े भाई को क्या कहते हैं? तो अपना पप्पा हो तेना मोटा भाई ने हिंदी में शू आपणे कहीए? ताऊ। क्या कहते? ताऊ। तो पिता के पूरा वाक्य में जवाब लखवानो छे बाळको। अहीं आपणे पिता के बड़े भाई को ताऊ कहते हैं। तेना पछी एक लाइन छोड़ी देवानी छे अने पछी त्रीजो प्रश्न लखवानो छे बाळको आपणे। त्रीजो प्रश्न अने पछी जवाब। प्रश्न छे, पिता के अहीं बड़े भाई हतुं, अहीं छोटे भाई को क्या कहते हैं? पिता के छोटे भाई को क्या कहते हैं? शू कहेवाय? पप्पाना नाना भाई ने काका एटले के चाचा। पिता के छोटे भाई को चाचा जी कहते हैं।
उसके बाद एक लाइन छोड़ी देवानी छे बाळको अने चौथो प्रश्न छे माँ की माताजी को माँ की माताजी को क्या कहते हैं क्या कहते हैं। तो माँ की माताजी को क्या कहते हैं? हाँ, बहुत अच्छा। क्या कहते हैं? नानी जी। पूरा वाक्य में जवाब लखीशुं। माँ की माताजी को नानी जी माताजी को नानी जी कहते हैं कहते हैं। माँ की माताजी को नानी जी कहते हैं। उसके बाद 5वां क्वेश्चन माता के भाई को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? माता के भाई को क्या कहते हैं? तो तेनो जवाब लखीशुं माता के भाई को मामा जी कहते हैं। मामा जी कहते हैं। तो बाळको આવી રીતે તમારે પ્રશ્નના જવાબ વ્યવસ્થિત પ્રશ્ન અને પછી નીચે તેનો જવાબ અને એક લાઈન છોડીને એવી રીતે તમારે લખતા જવાનું છે. ઓકે બાળકો, હવે પછીનો અભ્યાસ આપણે પછીના લેક્ચરમાં કરીશું. ત્યાં સુધી આવજો.